ये कल की जो घटना है, उस घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। जिस एसआई ने नमाज पढ़ रहे व्यक्ति जो कि सजदे में था, उसको जिस तरह से लात मारी, उससे एक बात साबित होती है कि इस देश में मुसलमानों के प्रति नफरत किस हद तक बढ़ गई है। क्योंकि जिस दिन की घटना है, उससे 2 दिन पहले महाशिवरात्रि का पर्व था। कोई भी व्यक्ति जो समाज में रहता है, समाज के प्रत्येक कामों में सामंजस्य बैठाने का प्रयास करता है। मेरे जैसा व्यक्ति जिसने महाशिवरात्रि पर भी कैंप लगाया, जल लेकर आ रहे श्रद्धालुओं को की सेवा भी की, उसी देश में एक तरफ नमाज पढ़ रहे व्यक्ति के साथ जिस तरह से बदतमीजी एक एसआई ने की है, तो वो कहीं ना कहीं निंदा का पात्र से बढ़कर उसके ऊपर जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सवाल सिर्फ निंदा से खत्म नहीं होता। उसकी कोई राजनीतिक दल निंदा करते हैं, मेरी समझ में वो कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों को इस प्रकरण में देश के राष्ट्रपति से लेकर देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से इस तरह की मानसिकता रखने वाले व्यक्तियों के सही इलाज के लिए उस पर सही कार्रवाई कराने की आवश्यकता है। जो उस पर कार्रवाई की है, उसको सस्पेंड जो किया है 3 महीने के लिए, वो अपर्याप्त है। उसकी सेवाएं समाप्त होनी चाहिए और सेवाएं समाप्त होने के साथ साथ चूंकि उसके मन में जो घृणा भरी हुई थी, उसने पहले भी कहीं ना कहीं एक विशेष समुदाय को नुकसान पहुंचाया होगा, उसकी भी जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों पर इतनी सख्त कार्रवाइयां होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई धर्म के नाम पर इस तरह का बंटवारा ना। देखिए, अखिलेश यादव जी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को पूरा करने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको इजाजत नहीं दी गई होगी इस मुद्दे पर बोलने के लिए, इसलिए उन्होंने इस मुद्दे पर बोलना उचित नहीं समझा। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं, इस देश में धर्म के नाम पर जो तुष्टीकरण चल रहा है, असल तुष्टीकरण तो अब हो रहा है। एक धर्म की आस्था, सभी लोग, सभी धर्मों को मानने वाले लोग अपने अपने धर्म में आस्था रखते हैं। क्योंकि इस समय सनातन धर्म की आस्थाओं को आदर किया जा रहा है। महाशिवरात्रि के मौके पर सरकारी व्यवस्थाएं, सारी सरकारी सुविधाओं के साथ श्रद्धालुओं का स्वागत किया जा रहा है, उनको कैंप लगाकर सुविधाएं दी जा रही हैं। हम इसके कतई विरोध में नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर 2 मिनट की नमाज कोई नमाजी सड़क पर पढ़ रहा है तो उसके साथ इस तरह से बदतमीजी ना हो। अगर इस तरह से बदतमीजियां होंगी तो निश्चित तौर पर समाज बटेगा, और जब समाज बटेगा तो ये तुष्टीकरण की राजनीति देश को बांटने का काम करेगी और किसी भी राजनीतिक दल को धर्म के नाम पर लोगों को बांटकर अपना फायदा उठाने का अधिकार नहीं है। हम लोग आपके माध्यम से फिर मांग करते हैं कि जितना देश को बांटा जा रहा है, उसके बंटवारे को बंद करने के लिए हम कल राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दें। निश्चित तौर पर देश की छवि खराब हो रही है। लगातार देश की छवि पिछले 2019 के बाद से एक विशेष धर्म के प्रति जो प्रहार किया जा रहा है, और सोशल मीडिया से लेकर तमाम प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिन पर लाइव टेलीकास्ट करके बदतमीजियां की जा रही हैं। अभी अलीगढ़ में एक मौलाना के साथ बदतमीजी हुई, उसके अलावा तमाम और मामले हुए जिसमें कहीं ना कहीं पूरे देश में इसका खराब मैसेज गया और देश के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की साख खराब हो रही है। देखिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए सभी को आपसी सौहार्द कायम करना पड़ेगा। सभी लोग आपसी सौहार्द के साथ, प्यार मोहब्बत और भाईचारे के साथ अगर रहेंगे तो निश्चित तौर पर देश आगे बढ़ेगा। विदेश में जिस तरह से आपने अभी कहा, अबू धाबी में एक मंदिर बनाया, तो वहां चूंकि 100% मुस्लिम समाज के लोग हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने वहां रहने वाले हिंदुओं की आस्था चूंकि अपने भगवान में है, वहां एक मंदिर बनाकर एक ऐसा उदाहरण पेश किया और उस उदाहरण को यहां हिंदुस्तान में खंडित करने का काम दिल्ली पुलिस ने किया है। और कहीं ना कहीं ऐसी विचारधारा, ऐसी मानसिकता पूरे देश में
मुस्लिम समुदाय के प्रति जहर फैलाने का काम कर रही है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की मुसलमान की दुर्दशा के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव हैं। मैं हर चैनल के माध्यम से ये बात पहुंचाता रहा हूं। मुसलमान ने 95% उनको वोट एक तरफा देकर उनकी मदद करने का काम किया था और कोई भी दल मुसलमान के साथ सिर्फ इसलिए खड़ा नहीं हो पाता क्योंकि लोगों को लगता है कि राजनीतिक दल के लोगों को लगता है कि मुसलमान ने हमको वोट नहीं दिया। बहन कुमारी मायावती जी हमेशा मुस्लिम समाज के प्रति बोलती रही हैं और मुस्लिम समाज की मदद करने का काम करती रही हैं। जिस तरह से अखिलेश यादव नाम न लेकर ट्वीट करते हैं या प्रेस करते हैं, वो साफ दर्शाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। और इस देश में एक बड़ा दुर्भाग्य है मुस्लिम समाज के साथ। आज अगर उनके ऊपर उत्पीड़न हो रहा है तो उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही, उनकी मदद नहीं हो पा रही है। उसके जिम्मेदार भी अखिलेश यादव हैं। ये तो एक आम आदमी है जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, जिनके संरक्षक हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो अपने विधायकों को नहीं बचा पा रहे, उनकी आवाज नहीं उठा पा रहे, उनकी मदद नहीं कर पा रहे, तो आम आदमी को न्याय क्या दिला पाएंगे। उत्तर प्रदेश का मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट देकर अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और आने वाले समय में मुसलमान इनको सूद समेत वापस करने का काम करेगा।